हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है सीटेट का सामाजिक अध्ययन 2016 का क्वेश्चन पेपर। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन पेपर से काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को लाइक करके फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि 30 क्वेश्चन का मैं सीरीज लेके आपके लिए आती हूँ। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला प्रश्न है 31 नंबर कि ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। ऑप्शन ए, नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुगत गतिशीलता, या ऑप्शन बी है वन्य प्राणियों को की ऋतुगत गतिशीलता, या ऑप्शन सी है फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवासन, या ऑप्शन डी है लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुगत गतिशीलता। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यानी नए चरगाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोग जो थे ऋतु में गतिशीलता, यानी एक जगह से दूसरा जगह आया जाया करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है 32 नंबर आपके सामने, वो है निम्नलिखित सही जोड़े बनाइए, ठीक है। जैसा कि आपके सामने शैलों के प्रकार दिया गया है और उसके कुछ उदाहरण हैं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी अंतर्भेदी अग्नेय सेल जो है से उदाहरण जो है वो ग्रेनाइट है, और बहिर्भेदी अग्नेय सेल का जो उदाहरण है वो है आपका बेसाल्ट, और अवसादी सेल का उदाहरण है आपका बलुआ पत्थर, और क्रायांतित सेल का उदाहरण आपका है वो है चूना पत्थर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 33 नंबर कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पौने बहती है। बताइए ऑप्शन ए प्रेयरी, ऑप्शन बी शवाना, ऑप्शन डी पंपास, या ऑप्शन डी वेल्ड। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यानी प्रेयरी जो है चिनूक स्थानीय पौने जो है चलती है, ठीक है, प्रेयरी में। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। ऑप्शन ए क्षोभमंडल, ऑप्शन बी मध्यमंडल, ऑप्शन सी ब्रह्मंडल, या ऑप्शन डी समताप मंडल। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मंडल में जो है रेडियो प्रसारण में सहायता करती है, ठीक है, वायुमंडल में। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है, ठीक है। ऑप्शन ए सूती वर्ष, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी जूट, या ऑप्शन डी सिल्क। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सिल्क जो है सुनहरी जरी का एक किस्म है, ठीक है। अगला प्रश्न है 36 नंबर कि जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है कि किस क्षेत्र, ऑप्शन ए है कि किस क्षेत्र में विशेष के रहने वालों लोगों की संख्या, या ऑप्शन बी है एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, ऑप्शन सी है भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, या ऑप्शन डी है पृथ्वी से पृष्ठ की एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है कि पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने 37 नंबर प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, है पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए आखनन, ऑप्शन बी कूपक, ऑप्शन सी कूपकी खनन, या ऑप्शन डी विपरीत खनन। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी अखनन, ठीक है। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए लघु आकार, ऑप्शन बी संयुक्त क्षेत्र, ऑप्शन सी बृहत आकार, या ऑप्शन डी सहकारी क्षेत्र। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा।
वो है दोस्तों लघु आकार को टुकड़ी बुनाई का एक किस्म, एक उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर कि तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है, यानी जो गलत है वही इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं करते। ऑप्शन बी है, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है। ऑप्शन सी है, तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती। या ऑप्शन डी है, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर कि कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदियों पर बनाया गया है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी कावेरी या ऑप्शन डी महानदी। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 नंबर कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान कराता है। ऑप्शन ए पत्नी, पुत्र पुत्री तथा पुत्री पुत्रियों को, या ऑप्शन बी पत्नी, पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों को, या ऑप्शन सी है पत्नी तथा पुत्री पुत्रियों तथा बहन बहनों को, या ऑप्शन डी है कि पुत्री पुत्रियों, पुत्र पुत्रों तथा भाई तथा बहनों को। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 2005 हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम क्या दर्शाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी पत्नी, पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया है। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा विविधता में एकता का मुहावरे का दिया गया था। ठीक है, वर्णन किया गया था। अगला प्रश्न है 43 नंबर आपके सामने, वो है कथन वाला प्रश्न है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कथन है कि पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है। पहला कथन है कि जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास की योजनाएं निर्धारित करती है, या दूसरा कथन है जनपद पंचायत ग्राम पंचायत के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। बताइए ऑप्शन ए पहला सही है और दूसरा गलती है, या ऑप्शन बी पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों गलती है, या ऑप्शन डी पहला सही है और दूसरा गलत है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा वो है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है वो तीसरा है, यानी पहला और दूसरा दोनों गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 नंबर, ये भी कथन और निष्कर्ष वाला ही है। ठीक है, बताना है, कथन और विचार करना है। जैसे कि सूचना का अधिकार अधिनियम पर दिया गया है। पहला है इसमें कथन कि सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है, या ऑप्शन दूसरा है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना को प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। ऑप्शन ए पहला गलत और दूसरा सही, ऑप्शन बी पहला और दूसरा दोनों सही, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों गलत, या ऑप्शन डी पहला सही और दूसरा गलत। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है
पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 नंबर कि सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन है? ऑप्शन ए मुमताज अली, ऑप्शन बी राससुंदरी देवी, ऑप्शन सी पंडिता रामाबाई या ऑप्शन डी रुकैया सखावत हुसैन। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, यानी रुकैया सखावत हुसैन सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी लिखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी श्री नारायण गुरु या ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी ईवी रामास्वामी पेरियार। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी ज्योतिबा फूले द्वारा गुलामगिरी पुस्तक की लेखिका है। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है आपके सामने दोस्तों। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। ऑप्शन ए ऊपरी अदालतों के फैसले निचले अदालतों को मानने होते हैं या ऑप्शन बी किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वो उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है या ऑप्शन सी कोई भी अपने मामले पर बिना किसी कानूनी डिग्री के न्यायालय में बहस कर सकता है या ऑप्शन डी विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का बंटवारा। बताइए 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है कि किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वो उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 48 नंबर सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। ऑप्शन ए लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है या ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश या ऑप्शन सी देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करता है या ऑप्शन डी निर्वाचित प्रतिनिधि। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर कि संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार या ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 22 जो है सुनिश्चित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 50 नंबर कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है जो है वो लोकसभा के सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 51 नंबर कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूपों पर निम्न 3 कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जैसा कि कथन दिया है आपके सामने। पहला कथन है कि यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन करता है। दूसरा कथन है यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन करता है। ऑप्शन तीसरा कथन है यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है पहला, दूसरा, तीसरा तीनों दोस्तों जो है सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 52 नंबर कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? ठीक है, ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी दर्शन शास्त्र, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय संबंध या ऑप्शन डी मनोविज्ञान। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी अर्थशास्त्र जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में जो है सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 53 नंबर कि आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे, निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए, यह एक मिनट दोस्तों, ऑप्शन ए है यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है, या ऑप्शन बी है यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों की योग्यता का मूल्यांकित करता है, या ऑप्शन सी है यह तिथि और घटनाओं को याद रखने की रोचक तरीका है, या ऑप्शन डी है यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन ए है, यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने वो है 54 नंबर कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आए वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे, दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनिए। ऑप्शन ए है कक्षा को मनोरंजक एवं सजीव बना सके, या ऑप्शन बी है अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सके, या ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सके, या ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सके जिससे वे उचित आदर्श का पता कर सके। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवधारणाओं को सजीव और वास्तविकताओं के साथ जोड़ सके। ठीक है, अगला प्रश्न है 55 नंबर कि राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता को खो रहा है क्योंकि ऑप्शन ए यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी यह कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है, या ऑप्शन सी मानवीय मूल्यों के अंतर्विरोध की कई परिस्थितियाँ प्रस्तुत करता है, या ऑप्शन डी यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है यह मानवीय मूल्यों के अंतर्निहित अंतर्विरोधी कई स्थितियों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है। ऑप्शन ए यह गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, ऑप्शन बी यह सभी पक्षों को सम्मिलित करता है, ऑप्शन सी यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, या ऑप्शन डी यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है यह ऑप्शन सी है, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 57 नंबर कि एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित पहला और दूसरा कथनों पर विचार कीजिए। यानी कथन वाले प्रश्न है। पहला कथन है दोस्तों आपके सामने वो है शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करें, या अब दूसरा कथन है शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दे। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी, यानी पहला जो है सही है, यानी शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ क्लास में जो है चर्चा को शुरू करें। ठीक है, अगला प्रश्न है 58 नंबर कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। ऑप्शन ए इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग होता है, या ऑप्शन बी है यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है, या ऑप्शन सी इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है, या ऑप्शन डी यह पाठक को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो है कि इसके अंतर्गत
क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है 59 नंबर कि आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिकों द्वारा बिताए गए समय के समान अनुपात को चित्रित करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा आरेखीय चित्रण को चुनेंगे? ऑप्शन ए समय रेखा आरेख, या ऑप्शन बी प्रवाह आरेख, या ऑप्शन सी दंड आरेख, या ऑप्शन डी चक्र आरेख। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा दोस्तों है ऑप्शन डी, यानी चक्र रेखा के माध्यम से, ठीक है, हम बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 60 नंबर से शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण को चुनिए। ऑप्शन ए यह एक आनंददायी मूल्यांकन का तरीका है, या ऑप्शन बी यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है, या ऑप्शन सी है यह पाठ्य पुस्तक में दर्शाई गई विभिन्न अभिव्यक्ति शैलियों के आनंद लेने का माध्यम है, या ऑप्शन डी है यह शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यताओं में सुधार लाता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान कराता है। और इस तरह दोस्तों आपका 30 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि ये 2016 के प्रश्न पत्र से काफ़ी हद तक आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड कलीग्स या जिनसे कनेक्टेड है उनके यहाँ वीडियो शेयर करें ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उनको भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब अगला वीडियो में हम इसके सेकेंड पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन में मंगलमय हो।